नमस्कार, मैं विजय पाटिल आप सभी छात्रों का सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं गद्य पाठ 6 पाप के 4 हथियार। इसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी। पहले हम मिश्र जी का जीवन परिचय देखेंगे। कन्हैयालाल मिश्र जी का जन्म 26 सितंबर 1906 को उत्तर प्रदेश के देवबंद गांव में हुआ। इनका मूल नाम कन्हैयालाल है और उपनाम प्रभाकर है। आप हिंदी के कथाकार, निबंधकार, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी थे। आपने पत्रकारिता में स्वतंत्रता के स्वर को ऊंचा उठाया। आपके निबंध भारतीय चिंतन धारा को प्रकट करते हैं। आपका संपूर्ण साहित्य मूलतः सामाजिक सरोकारों का शब्दांकन है। आपने साहित्य और पत्रकारिता को व्यक्ति और समाज के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। आप भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से विभूषित हैं। आपकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार हैं, जो कथ्य को दृश्यमान और सजीव बना देती हैं। तत्सम शब्दों का प्रयोग भारतीय चिंतन मनन को अधिक प्रभावशाली बनाता है। आपका निधन 1995 में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियों की जानकारी हम हासिल करेंगे। प्रमुख कृतियाँ: धरती के फूल कहानी संग्रह है, जिंदगी मुस्कुराई, बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, इनके निबंध संग्रह हैं। दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना, संस्मरण एवं रेखाचित्र हैं। विधा परिचय: पाप के 4 हथियार ये पाठ निबंध विधा में लिखा गया है। निबंध का अर्थ है विचारों को भाषा में व्यवस्थित रूप से बांधना। हिंदी साहित्य शास्त्र में निबंध को गद्य की कसौटी माना गया है। निबंध विधा में जो पारंगत हैं वह गद्य की अन्य विधाओं को सहजता से लिख सकता है। निबंध विधा में वैचारिकता का अधिक महत्व होता है तथा विषय को प्रखरता से पाठकों के सम्मुख रखने की सामर्थ्य होती है। पाठ परिचय देखेंगे। प्रत्येक युग में विचारकों, दार्शनिकों, संत महापुरुषों ने पाप, अपराध, दुष्कर्मों से मानव जाति को मुक्ति दिलाने का प्रयास किया, परंतु विडंबना यह है कि आज भी विश्व में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पाप और दुष्कर्मों का बोलबाला है और मनुष्य जाने अनजाने इन्हीं का समर्थक बना हुआ है। समाज संतों महापुरुषों की जयंतियां मनाता है, जय जयकार करता है, उनके स्मारकों का निर्माण करवाता है, परंतु उनके विचारों को आचरण में नहीं उतारता। ऐसा क्यों होता है? लेखक ने अपने चिंतन के आधार पर इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास प्रस्तुत निबंध में किया है। इस पाठ के प्रमुख उद्देश्य ये हैं कि समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याओं के प्रति पाठकों का ध्यान आकर्षित करना, महापुरुषों के आदर्श एवं सिद्धांतों को व्यावहारिक जीवन में अपनाने की सीख देना, समाज सुधारकों के असाधारण व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी देना। हमें इस पाठ में यही सीखना है कि हमारे लिए समाज सुधारक लोगों ने कितने सारे दुख झेले हैं, कितने सारे प्रयास हमारे समाज को बदलने के लिए किए हैं, सुधारने के लिए किए हैं, फिर भी हमारा समाज जो है नहीं बदल पाया, नहीं सुधर पाया। इस बात को यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलो प्रत्यक्ष पाठ को हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं।
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। यहाँ प्रभाकर जी बता रहे हैं कि मैंने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ पढ़ा है। अब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन थे, इसको हम पहले देखेंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक महान नाटककार थे, कुशल राजनीतिज्ञ थे और अच्छे समीक्षक थे। नोबेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। ऐसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक जगह पर लिखते हैं, उस पैराग्राफ में उन्होंने कहा है, अपने ही संबंध में वो बता रहे हैं कि मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूं कि लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। मैंने समाज को सुधारने के लिए कई बातें लोगों को बतलाई। समाज के कुछ दुष्ट विचारों के लोग, उन लोगों को मेरी बातें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती। मेरी बातों को सुनकर और मेरे प्रयासों को देखकर उन्हें बुरा लगता है। वो मुझे पीट भी सकते हैं, पर मैं इसलिए बच जाता हूं कि वो लोग मेरी बातों को दिल लगी समझकर उड़ा देते हैं। मतलब मेरी बातों को वो मजाक समझकर छोड़ देते हैं। अगर उन्होंने गौर से सुना, ध्यान दिया और मेरा जो उद्देश्य है वो ध्यान में लिया, तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगी कि इसे क्या जरूरत है, कि क्यों लोगों को इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा है। वो मुझ पर गुस्सा होकर मुझे पीट भी सकते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं, मेरी बातों को मजाक समझकर उड़ा देते हैं या अनसुना कर देते हैं। अगर वो ध्यान से सुनेंगे तो उनको ये मेरे विचार पसंद नहीं पड़ेंगे, इसलिए वो पीट सकते हैं। पर अच्छा है कि वो मेरी बातों को टाल देते हैं, इसलिए मैं भी बच जाता हूं। बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। क्या कहते हैं वो, कि बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें। अगर मेरी बातों की ओर ध्यान दे, एक शब्द पर भी गौर करें, मतलब मेरा जो कहना है वो अगर ध्यान में ले तो समाज का ढांचा डगमगा उठेगा। मतलब समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मैं जिस ढंग से लोगों को आचरण करने के लिए कहता हूं, पेश आने के लिए कहता हूं, जिस रास्ते पर चलने के लिए कहता हूं, वो रास्ता अगर लोग अपनाएंगे तो समाज में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। कुछ लोगों को समाज में परिवर्तन या सुधार होना अच्छा नहीं लगता। वो लोग मुझे मेरी बातों को सुनकर मुझे पीट सकते हैं, पर वो क्या करते हैं, मेरी बातों को मजाक समझकर उड़ा देते हैं। अगर ध्यान से वो सुनेंगे, लोग भी सुनेंगे, तो समाज में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है।
उन्हें उबारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसलिए मेरे नागरिक बंधु, या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनीधार है। ये कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। शॉ बता रहे कि वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी बातें जो हैं समाज में परिवर्तन लाने वाली हैं, और समाज के लोग अगर मेरी बात मानेंगे तो बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। वो लोग जो हैं मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं, मतलब मुझ पर हंसकर वो चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। मेरी अच्छी बातें उन्हें पसंद नहीं आती। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। मेरे विचार जो हैं या मैं जो कुछ बोलता हूँ, बतलाता हूँ, ज्ञान की बातें लोगों को सिखाता हूँ, वो लोगों को अच्छी नहीं लगती, असहनीय है, वो सहन नहीं कर सकते। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत बकवास करता रहता है। उब जाते हैं मेरी बात सुनकर वो। उन्हें अच्छी बातें, मेरी जो बातें हैं ज्ञान की या नैतिकता की, उनके गले से कैसे उतरेगी, उनके दिल में कैसे उतरेंगी। मेरी बातें उन्हें पसंद नहीं आती। इसलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। क्या कहा है कि वो लोग क्या करते हैं, नागरिक बंधु कान पर उंगली रख लेते हैं, मतलब अनसुना करते हैं, मेरी बातों की ओर ध्यान नहीं देते, या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं या हंसते हैं। मैं जो भी सुधार लाने वाली बातें बतलाता हूँ, नैतिकता की बातें करता हूँ, तो लोग क्या करते हैं, हंसी में मुझे लेते हैं या हंसी में मेरी बात को टाल देते हैं। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है, मतलब अहंकार है अपने ज्ञान पर। ऐसा लोग मानते हैं कि शॉ अपने आप को बहुत विद्वान समझ रहे हैं, पर ऐसी बात नहीं है। वो गर्व नहीं कर रहे हैं। उन्होंने संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया है। गर्व की बातें शॉ नहीं कर रहे हैं। उनका उद्देश्य ये है कि समाज में परिवर्तन लाना, पर लोग क्या करते हैं, कान पर उंगली रख लेते हैं और कभी कभार हंसकर उनकी बात को टाल देते हैं। संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। देखिएगा क्या बताएं कि संसार में पाप है, हाँ? पाप और पुण्य दोनों होते हैं, पर ज्यादा तौर पर क्या देखा जाता है, पाप ही नजर आता है, पाप ही दिखाई देता है। जीवन में दोष भी है, गुण और दोष भी होते हैं। व्यवस्था में अन्याय है, अत्याचार है, व्यवहार में अत्याचार है। अन्याय अत्याचार तो हमेशा समाज में, व्यवस्था में हम लोगों को दिखाई देता है। और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बढ़ गया है। समाज में दो वर्ग हैं, एक तो पीड़ित मतलब
शोषित, जिन पर अन्याय होता है और वो चुपचाप सहते हैं, वो होते हैं पीड़ित। और जो ऐसे लोगों पर अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, उनको कहा जाता है पीड़क। पहले से ये माहौल हम लोगों को दिखाई देगा, या अगर हम पुराने जमाने की बात करेंगे तो इस तरह पीड़ित और पीड़क वर्ग पहले से हमें देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि समाज के दो वर्ग पड़ गए हैं, एक पीड़ित और पीड़क। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। समाज में सुधारक लोग साधु, संत, विचारक, दार्शनिक आते हैं, जन्म लेते हैं और इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं, टीका टिप्पणी करते हैं, बतलाते कि ऐसा करना गलत है, वैसा करना गलत है। पर होता क्या है, विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती हैं, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। थोड़ा थोड़ा सुधार होता है समाज में इनकी बातें सुनकर। अंधविश्वास, रूढ़ियां, परंपराएं जो गलत हैं, वो रूढ़ियां, परंपराएं, उनको लोग त्यागने की कोशिश करते हैं। बदलाव थोड़ा थोड़ा नजर आता है, पर होता क्या है, सुधारक तब तक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती हैं। हमने देखा कि पुराने जमाने में भी महात्मा ज्योतिराव फुले वगैरह ऐसे जो महान लोग थे, उन लोगों ने भी समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। महिलाओं के लिए शिक्षा का प्रबंध करने की कोशिश की, तो समाज के कुछ लोग किस तरह से उनको विरोध करते हैं, ये हमने इतिहास की किताब में पढ़ा है कि किस तरह से लोग उन्हें सताते थे। उनको समाज में सुधार पसंद नहीं है या समाज में बदलाव पसंद नहीं है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इस महान साधु संतों का, महापुरुषों का विरोध करते हैं। ये लोग, सुधारक लोग जो हैं, वो अपनी कोशिश करते हैं, पर तब तक काफी समय बीत जाता है, वो चले जाते हैं, पर समाज में परिवर्तन नहीं हो पाता। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके हैं, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाते हैं। यहाँ पर बताया है कि ऐसा कौन सा रहस्य है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थंकर सब लोग आए, उन्होंने कोशिश की, समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की है, समाज को सुधारने की कोशिश की है, फिर भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? इन लोगों की कोशिश जो है कामयाब क्यों नहीं हो पाई? तो यहाँ पर प्रभाकर जी सवाल पूछ रहे हैं कि पापों और विडंबनाओं के पास ऐसी कौन सी शक्ति है कि जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है कि इनकी बातें सुनकर भी, विद्वान सुधारकों की बातें सुनकर भी समाज में परिवर्तन क्यों नहीं हो पाता? ऐसी कौन सी शक्ति है कि सुधारकों के प्रयास अधूरे से लगते हैं, समाज में
परिवर्तन नहीं हो पाता। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना है। शॉ इसके बारे में जवाब दे रहे हैं कि मुझ पर लोग हंसकर चले जाते हैं, हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं, हंसकर मेरी बात सुन लेते हैं और मुझे टालते रहते हैं, या बकवास कर रहा है करने दो ऐसा सोचकर या ऐसा कहकर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये जो है इनका जो बर्ताव है वो मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना इसके समान है। मतलब ठीक है, करने दो उसे प्रयास, मूर्ख है वो, उसकी बातों पर कौन यकीन करेगा, और बोल रहा है बोलने दो, इनकी बातों से ज़्यादा असर होने वाला नहीं है, ऐसा मानकर लोग क्या करते हैं, मुझे टालते हैं, मेरी उपेक्षा करते हैं और मेरी बात को चुपचाप सह लेते हैं कि बोलने दो, ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से यहाँ पर मेरी बात को लोग टालते हैं, चुपचाप सुन लेते हैं, अनसुना करके चले जाते हैं। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार हैं। देखिएगा, प्रभाकर जी बता रहे हैं कि शॉ की बात जो है वो सच है, पर सत्य इतना ही नहीं है। पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारकों के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। ऐसे कौन से शस्त्र है तो बता रहे हैं, मैंने जीवन में जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इन्होंने बताए हैं, कह रहे हैं। पहला है उपेक्षा, दूसरा है निंदा, तीसरा है हत्या और चौथा श्रद्धा। ये 4 पाप के शस्त्र प्रभाकर जी बता रहे हैं। ये शस्त्र किस तरह से अपना काम करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं।